प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जनवरी 12 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम इस सुंदर अवसर के लिए दिल से हम धन्यवाद दे पिता को। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमें अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है। आपकी दया के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता हमेशा की, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिल से हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा मिले पिता, आपको ही महिमा मिले, क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं। आपकी दया हमेशा की है। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 32 में कहते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और छठा वचन कहता है, हम इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। सातवां वचन, तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। तू मेरे छिपने का स्थान है। तू मुझे संकट में, हालेलुया, मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। और 11वां वचन कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वाले, आनंद से जय जयकार करो। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज आप हमें जयवन चलाते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे पिता। पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक जन, ये संदेश सुनने वाले जन आशीषित रहे। प्रभु आप उनको आदर दे पिता, आप उनको उन्नति दे, आप उनको ऊंचाई मिले जाए पिता। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आप ऐसा अद्भुत कार्य इनके जीवन में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। पूर्ण आरोग्य, पूर्ण समाधान यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में प्रवर्तित हो। कोई भी रोग हो उसमें से यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले। जो छोटे, जो हड्डियों में जो दर्द है, हाथ के जो उंगलियों में जो हड्डियां हैं उसमें जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। अभी के अभी उनको छुटकारा मिले, वो दर्द दूर हो जाए, अद्भुत चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आपने जो उनको छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। जो ब्रेन में ब्लीड हो गया है, हालेलुया, जो मस्तिष्क में जो खून के भाव से जो परेशानी है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में उनको मिले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। हाथों में जो परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हाथ पैर के जो भी रोग है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। काम में जो भी परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। काम करने में, समाधान के साथ काम करने में सहाय
सहायता करे पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनको रास्ता खोल के दे पिता। जिनकी शादी की उम्र हो गई है प्रभु आप उनको सही समय में उनकी शादी हो जाए। जिस तरीके से इलियाज़र रिबेका को लेकर आए वैसे ही पिता आप अपने बच्चों के लिए आप रास्ता खोलते उसके लिए धन्यवाद। जो भी आवश्यकता है आपके बच्चों की पिता उसमें आपकी बड़ी कृपा रहे। आप उनको सही समय में अपने आदर से आप उनको आशीषित करें पिता। हालेलुया। दुनिया भर में जितने भी अभिषिक्त लोग हैं हर एक दास दासियों को प्रभु आप उनको हमेशा समाधान में लिए फिरे। जहाँ पर भी आपकी सुरक्षा रहे। और कल की जो कलीसिया है हालेलुया पवित्र सभा को भी आप आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और याद रखें कल जो है हमारा इंडियन समय 8 बजे मीटिंग चालू होगा। आप ज़रूर उसके भागी बने। हालेलुया। 8:30 बजे तक रहेगा इंडियन समय जो चालू होगा मलयालम में कलीसिया। तो आप ज़रूर उसके भागी बने। आइए ध्यान देंगे वचन की ओर। पहले यूहन्ना की किताब 4:4 आमीन। उसमें लिखा गया है कि हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। आज के दिन पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि मेरे प्रिय लोग हम कहाँ से हैं? परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और परमेश्वर कौन है? आकाश और भूमि को बनाने वाला प्रभु हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है। ये जो भी बनाया है हमारे आंखों के सामने है वो सब परमेश्वर ने बनाया और हम उनके हैं करके वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में उसके 1:8 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कौन है? वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। जो कल था आज है और आने वाला है। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा हमारा जो परमेश्वर है हम उनकी ओर से है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु के हम है। हालेलुया। और इसके हम अगर 22वें अध्याय में अगर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। तो हम उनके जब है तो शुरुआत और अंत उनमें ही होता है। हालेलुया। 22:13 में लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा पहला और पिछला आदि और अंत हूँ। तो जहाँ जो भी शुरुआत हुई है सबका उसका अंत भी हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसलिए निश्चित तौर से जो भी प्रवृत्ति हम में चालू हुआ है या शुरू हुआ है वो उसको पूरा करने वाला उत्तम तरीके से खत्म करने वाला उसको अंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए जब हम परमेश्वर के हैं तो कुछ भी हमें नाश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों की किताब में अगर हम पढ़ेंगे जो भी दिव्य प्रवृत्ति हुई है वो कोई भी शुरुआत जो हुआ उसको कोई भी अंत नहीं कर पाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से है उसको कोई कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब 5 के अध्याय में भी तो उसमें यही लिखा गया है कि दिव्य चीज जो परमेश्वर की ओर से है उसको कोई भी छू नहीं सकता ना उसको कोई हरा सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। हम परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए कितनी भी बड़ी बारिश हो कितनी भी बड़ी आंधी आए तो भी जैसे मत्ती सुसमाचार 7 में हम पढ़ते हैं कि बड़ी बाढ़ आती है आंधी आती है वो घर पे जो पर्वत पे बना हुआ घर है लेकिन वो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे घर बना हुआ है। और हम भी वैसे ही परमेश्वर में जब टिके हैं परमेश्वर की ओर से हैं परमेश्वर में हमारा जीवन है तो हर एक परेशानी को देख के हम बोल सकते हैं धैर्य के साथ कि मैं परमेश्वर में हूँ परमेश्वर की ओर से हूँ इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं। हालेलुया। इसलिए कोई रक्षा के अनुभव में जो आते हैं उद्धार जब पाते हैं तो उनको ये समझ आता है कि वो परमेश्वर से है वो परमेश्वर में है परमेश्वर के परिवार के भागी है। लेकिन हम जो पहले जो इस शरीर में जब जीते हैं तो जो यीशु मसीह को उद्धार करता मानने से पहले हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। लेकिन जब रक्षा का अनुभव उद्धार पाते बपतिस्मा पाते हैं तब हम फिर उसमें यीशु मसीह का जो बीज है वो हम में आता है और एक नया जीवन हम प्राप्त करते हैं। और उस नए जीवन में हम परमेश्वर के घर के परमेश्वर के परिवार के भागी बनते हैं और हम परमेश्वर की ओर से होते हैं। इसलिए जब हमारा जो जीवन परमेश्वर की ओर से है तो हमेशा हम जयवंत ही चलेंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की किताब में ही अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं और
और परमेश्वर ने सबको जय पा ली है। हालेलुया। और इसलिए हमें इस बात का बोध और धैर्य होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, और इसलिए जैसे वचन में लिखा गया है कि और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह भी इसलिए उसी बोध के साथ वो जिए कि वो जयवंत है। हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए कोई भी उनको हरा नहीं सकता। इसी बात को हमेशा हमें भी याद रखना है। जो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, उनको इस समझ होनी चाहिए, वो अपने काम की जगह में, बिजनेस में हो या घर में हो, स्कूल में हो, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। तो जब वो एक समझ आएगा तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से आएगा। जो कुछ परमेश्वर में है वो सब हमारे जीवन से दिखेगी। हालेलुया। प्रवृत्ति में दिखेगी, वो झलकेगी हमारे कार्यों में। और इसलिए परमेश्वर की करुणा, कृपा और परमेश्वर की भरपूर यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में से वो दिखे। आमेन। और मेरे साथ इसलिए कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सब बहुत आज से आशीषित रहे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.